हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपका इस मैथ पॉइंट क्लास में भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ समझा जाना इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, समय चाल दूरी के बारे में, और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो पेश करेंगे आपके सामने, जिसको मतलब काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इसके भी। जब एक गोली एक जगह से बैठ के चलाता है दूसरी जगह पर तो दूसरे व्यक्ति सुनता है, उस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एग्जाम में। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे रेस वाले क्वेश्चन नहीं होते, ए बी को पछाड़ देता है इतने किलोमीटर की दौड़ से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाले क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो में केवल और केवल इस गोलीबारी के क्वेश्चन होंगे, वही कॉन्सेप्ट होगा, और ठीक है ना। और अदर्स क्वेश्चन भी होंगे तो वो इसके बाद भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे जो पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। लेकिन आज हम स्पेशलिस्ट केवल उसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, केवल गोलीबारी, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक, 12 बजे यहां से गोली चलाता है, एक कोई स्थान है ए, ठीक है ना, और यहां से उसने 12 बजे गोली चलाई और यहां पर वह दूसरा व्यक्ति बैठा है बी, उसको 12:02 पर सुनाई देती है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस मान सकते हैं अपन। यहां से देखो, यहां से गोली चलाई, वो किस दिशा में जा रही है, गोली इस दिशा में जा रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां से एक व्यक्ति ए है, उसने गोली चलाई इस दिशा में और इस वाले व्यक्ति को वो गोली सुनाई दी है कब, 12:02 पर, ठीक है ना। अगली गोली 12:30 पर चलाएगा तो अगली गोली उसको 12:32 पर सुनाई देगी, ठीक है ना। फिर अगली गोली वो 1 बजे चलाएगा, फिर अगली गोली मतलब जो सुनाई देगी तो उसको 1:02 पर सुनाई देगी। नेक्स्ट गोली फिर वो चलाएगा 1:30 पर, तो फिर वो उसको गोली 1:32 पर सुनाई देगी। मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि हर 2 मिनट बाद सुनाई देती है। जब गोली चल जाती है तो 2 मिनट बाद दूसरे व्यक्ति को गोली क्या होगी, वो सुनाई देगी, ठीक। 12 बजे चलाई गोली, 12:02 पर सुनाई देगी। 12:30 पर चलाई तो 32 पर सुनाई दी, और 1 बजे चलाई तो 1:02 पर, और 1:30 पर चलाई तो 1:32 पर। अगर आप मेरे साथ साथ इसको समझोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है, ठीक है ना। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, हर आध घंटे के अंतराल पर गोली चल रही है, बट 2 मिनट बाद अगले व्यक्ति को सुनाई देती है। तो अब यहां से देखो, जैसे कि उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई, ठीक, क्या आई, जैसे मान के चलो 12 बजे इसने गोली चलाई और इसको 12:02 पर सुनाई दी। इसके मन में एक ख्याल आया, जो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति, उसके मन में एक ख्याल आया कि ये व्यक्ति जो गोली चला रहा है वो कौन है, कहां है। तो उसको ढूंढने के लिए वो उस व्यक्ति की तलाश में जाता है। इस तरफ आ रही बात, सुन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी यहां से ये वाला व्यक्ति आता है और जैसे ही वो यहां से बड़ा आगे की तरफ, और वो उसको गोली, अब वो इस तरफ के लिए चलना मतलब प्रारंभ कर दिया उसने, ठीक है ना। उसने इस तरफ को चलना प्रारंभ किया है और उसको अगली गोली वैसे 12:31 पर सुनाई दी। कितने मिनट पर सुनाई दी, 31 मिनट पर सुनाई दी। 12:31 पर सुनाई दी वो गोली। तो आप मुझे बताओ, उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया, 2 पर चलना प्रारंभ किया, और 31 पर उसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी होगी, जो उसने 12:30 पर दूसरी गोली दागी होगी। बात समझ में आ रही, क्योंकि पहली गोली उसने 12:02 पर सुनी। जैसे ही उसने पहली गोली की आवाज सुनी और वो ढूंढने के लिए तुरंत वहां से यहां तरफ आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा तो जैसे ही उसको देखने के लिए कौन चला रहा है ये गोली, तो उसने गोली की आवाज यहां पर सुनी, जैसे भागते हुए यहां तक आ गया बी वाला जो व्यक्ति है, और यहां से गोली पहुंची उसको 12:31 पर सुनाई देगी। कितने बजे,
12:31। तो आप बताओ 2 मिनट से 12:02 हुए और 2 से मुझे 31 तक पहुंचना है, तो क्या मैं 29 मिनट तक नहीं भागा हूँगा? बोलो, क्या मैं 29 मिनट दौड़ा कि नहीं दौड़ा? बोलो। यानी जो बी व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ तक 29 मिनट का टाइम लिया उसने। कितना मिनट का टाइम लिया बेटा? 29 मिनट का। क्लियर है कि नहीं है? और आप मुझे बताओ, जो गोली 12:30 पर मैंने चलाई है, जो 12:30 पर मैंने चलाई है, वो कितने बजे पहुंच गई यहां पर? 30 से 31 मिनट ही तो हो पाए, केवल और केवल 1 मिनट। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? यहां से यहां तक उसको 29 मिनट लगे और यहां से यहां तक उसको 1 मिनट लगा है, क्योंकि 12:30 से आई और 12:31 पर उसको सुनाई दी। एक मन में एक क्वेश्चन और निकालो आप, यदि वो भागता नहीं तो आप बताओ, क्या वो यहां से यहां तक जो गोली होती 31 से अपने स्थान पर पहुंचती, तो क्या उसको 1 मिनट और नहीं लगता आगे की तरफ जाने के लिए? लगता कि नहीं लगता? बोलो। यानी मैंने यहां से यहां तक आने में, यानी जो व्यक्ति है उसने यहां तक आने में 29 मिनट का टाइम लिया, लेकिन जो गोली है वो यहीं से आगे तक पहुंचने में उसको 1 मिनट लगता, क्योंकि 31 पर तो यहां तक आ चुकी है वो। 1 मिनट और लगता, जो कि वो 32 तक यहां पर पहुंच जाती। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जितनी मैंने दूरी चली है वो उसको 29 मिनट लगे हैं, और गोली को जितने मतलब दूरी, उसी दूरी को तय करने में केवल 1 मिनट का टाइम लगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी यहां से यहां तक आने में 29 मिनट और गोली को जाने में केवल 1 मिनट। बोलो, लगा कि नहीं लगा? ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने क्या बताया है आपको, यानी दोनों ने दूरी कितनी तय की है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है कि नहीं है? तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? दूरी बराबर का दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। गोली की स्पीड मानो s1 और व्यक्ति की मानो s2, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल s1, समय कितना होगा बेटा? 29 मिनट। ठीक है ना? या इसकी जगह पर अपन t1 भी लिख सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम बता देंगे आपको, ठीक है ना? और जे व्यक्ति के लिए है, सॉरी, जे गोली के लिए था, गोली को लगा केवल और केवल 1 मिनट, और व्यक्ति को लगेंगे उस s1 दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो यानी 29 मिनट। आ रही ना बात समझ में? तो यानी इसको हम t1 भी पढ़ सकते हैं और इसको t2 भी पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, s1 ऐसे ही रहेगा, s1 ऐसे ही रहेगा, और s2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो बताओ, क्या 29 वहीं पर रहने दो और जो 1 उसके नीचे नहीं जा सकता? 29 और 1, कोई दिक्कत? मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि s1, s2, t1, t2, अगर यहां पर इस s1 का मान 29 है और इसका 1 है, तो समय तुरंत बदल जाएगा। क्या? 1 और 29। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, आपको केवल गोली की चाल दे दी जाएगी तो व्यक्ति की चाल पूछी जा सकती है, व्यक्ति की चाल दे दी जाएगी तो गोली की चाल पूछी जा सकती है, या गोली का टाइम दे देंगे अपन को तो व्यक्ति का टाइम पूछा जा सकता है। यानी यहाँ से हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है, वो चीज़, यानी t1 t2 ध्यान करना। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो आपको दिख रहा है ना, यानी यहाँ से t2 वहीं रहेगा और t1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? ये पिछले कॉन्सेप्ट में भी क्लियर करा चुका हूँ, लेकिन ये गोलीबारी में अब देखो एक बात, यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब व्यक्ति यहाँ की तरफ भागता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं गोली की आवाज़ सुन के तुरंत भाग जाते हैं अपनी जगह से, ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी नोटबुक पर कॉपी करो। देखो, यदि इसी क्वेश्चन में व्यक्ति गोली की तरफ जाता था तो हमने क्या बताया था? ये वाला मैटर। अब यदि गोली की आवाज़ सुन के व्यक्ति डर के भाग जाए तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेम ऐसे ही करना है, लेकिन समझना है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है ना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। जैसे कि व्यक्ति ए बैठा है यहाँ पर और बी बैठा है यहाँ पर, इसने 12 बजे गोली चलाई होगी, तो 12:02 पर मुझे क्या है? सुनाई दी हुई है।
और फिर अगली गोली 12:30 पर, यानी हर जो गोली दागने वाला है वो हर 30 मिनट पर गोली दाग देता है, एक हर आध घंटे पर गोली चलाता है। तो वो गोली कितने बजे सुनाई देगी? 12:32 पर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने पहली गोली सुनी और मैं तुरंत भागा कि जाने कौन चला रहा है ये गोली, और मुझे फिर दूसरी गोली की आवाज़ 12:35 पर सुनाई दे गई। सपोज दैट, क्योंकि गोली की आवाज़ जब मैं भागता चला जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में और गोली की आवाज़ मेरे पीछे से चली आ रही है, तो मुझे आवाज़ कहाँ सुनाई दे गई? यहाँ पर बी तो मैं है ही पता, और गोली की आवाज़ भी मुझे यहाँ से सुनाई दे गई है। तो कितने बजे सुनाई दी है? 12:35 पर। मैंने भागना कब स्टार्ट किया था? 12:02 पे। तो बताओ मैं कितना चला यहाँ पर? 3:33 मिनट। 12:02 से 12:35 तक भागा मैं कि नहीं भागा? यानी मुझे इतनी सी डिस्टेंस तय करने के लिए मुझे 33 मिनट लगे कि नहीं लगे? हाँ या ना? ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, गोली जब मैंने 12:30 पर दागी होगी दूसरी, और वो मुझे कब सुनाई दी? 12:35 पर। लेकिन आप बताओ इस वाली बाउंड्री पर जो दिख रहा है ना पॉइंट, यहां तक तो उसको 12:32 हो गए होंगे, हो गए कि नहीं हो गए? यहां तक तो 12:32 तक तो आ चुकी है, 12:32 तक तो वो आ चुकी है, ठीक। यहां तक वो 12:32 तक तो आ चुकी है, लेकिन 12:32 से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है? यहां पर 12:32 है, यहां पर 12:35 है। फ्रेम के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ठीक, 12:32 से 12:35 तक। तो आप बताओ गोली को कितना टाइम लगा? केवल 3 मिनट लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी व्यक्ति को कितना टाइम लगा? 33 मिनट। गोली को कितना टाइम लगा? 3 मिनट। यानी दूरी तो वही की वही है। देखो इतनी दूरी है कि नहीं है? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दूरी तो वही की वही है, यहां से यहां तक वही डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ, यहां से S1 S2, सॉरी यहां पर लिख देता हूं मैं S2। अब आप मुझे बताओ, यदि T1 और T2 कितना है? T1 को कितना टाइम लगता है? 3 मिनट, और उस व्यक्ति को 33। T1 है गोली के लिए और T2 है व्यक्ति के लिए। तो सिंपलीफाई करो, कितना हो जाएगा? 1 और 11 होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ मुझे, समय का अनुपात दिया है तो क्या चालों का अनुपात नहीं निकाल सकता हूं? तुरंत उसका रिवर्स कर देंगे, 11:1। अगर मुझसे पूछ ली जाता यहां से कि यदि गोली की चाल 55 है, क्या है? 55, तो बताइए व्यक्ति कितनी स्पीड से भागा होगा? जब 5 गुना है तो यहाँ पर भी इसका 5 गुना कर देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे। बात समझ में आ रही? मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि गोली का मतलब गोली की चाल देकर व्यक्ति की चाल पूछ सकता है। और ये वाली जैसे मान के चलो, जो गोली का टाइम है ना, एक का टाइम देकर दूसरे का टाइम पूछ सकता है मुझसे। जब उस टाइम अगर समय पूछेगा तो मुझे चालें दी होंगी, जब समय पूछेगा तो मुझे चालें पहले से क्या होंगी? गिवन होगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब जो भी इनके डाउट्स होंगे वो हम क्वेश्चनों में कवर करेंगे। मतलब क्या, क्वेश्चनों में आप और अच्छी तरीके से समझोगे उस चीज को। जो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोई भी डाउट है वो क्वेश्चन में आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।